आज कलेश करेंगे एकदम मस्त फर्स्ट क्लास का। तो आज की जो स्टोरी है वो काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है और वास्तविकता से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो आज सुनो, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस में होने वाली रैगिंग के बारे में। और नॉट पर से एमबीबीएस ओनली, बाकी जगह की भी प्रॉब्ली सेम ही होती होगी। तो नाउ अब हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है। देखो, पहले के ज़माने की जो रैगिंग होती थी ना, रैग पहले पहले भाई डिस्क्लोजर, मैं रैगिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। रैगिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन को सपोर्ट करता हूँ, बाकी रैगिंग इज़ नॉट गुड। अब आते हैं हम लोग पहले के ज़माने में जो रैगिंग होती थी। पहले पता नहीं कैसे लोग होते थे, आई डोंट नो, ऐसा क्रूड होते थे या फिर कैसे होते थे, आई डोंट नो, एकदम जानवर जैसे होते थे कि आज तो सीनियर जूनियर की जान ले लेंगे, ऐसा टाइप का पता नहीं क्या होता था, आई डोंट नो। क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस ऐसा कुछ किया नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन मैंने सुना बहुत है कि मारते वारते थे, बेल्ट से मार रहे हैं, चमड़ी उधेड़ दे रहे हैं, बाथरूम में बंद कर दे रहे हैं रात रात भर, ऐसा कुछ कुछ सुना है मैंने, मतलब टॉर्चर टाइप का होता था। दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। वो तो बहुत मतलब पता नहीं कितने सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं उस चीज़ में, तो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसको तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। और अच्छा हुआ वो चीज़ अब बंद हो गई है, अब बिल्कुल नहीं होता। मे भी लोग चेंज हो गए हैं, पढ़े लिखे अब ज़्यादा मतलब समझदार लोग हो रहे हैं कि ये सब चीज़ें करना ठीक नहीं है, तो इसलिए शायद अब हट रहा है ये सब। लेकिन आज की रैगिंग के बारे में बात करता हूँ। आजकल की रैगिंग क्या होती है? आजकल की जो एमपीएस में रैगिंग स्पेशली होती है जो, वो बेसिकली यही है कि नाम पता बताओ, थोड़ा बहुत डांटते हैं, गाली गलौज देंगे। गाली गलौज देने के बाद भी अब देखो, अभी मैं हो गया हूँ सीनियर, ठीक है, ये एकदम अनकट रहेगा, कुछ बकवास बक दूंगा तो उसमें प्लीज़ जज मत करना और पुलिस में मत जाकर रिपोर्ट कर देना, कुछ लिख के नहीं आया हूँ आज। तो आज की जो रैगिंग होती है ना, वो थोड़ा मतलब बहुत ही सुपरफिशियल है कि बहुत ज़्यादा कुछ टॉर्चर टाइप का नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी टॉर्चर जैसा होता है। तो उस केस में अच्छा हुआ कि ये सब बंद किया जा रहा है, सरकार पूरी इस पर एक्शन ले रही है ताकि बंद हो जाए। जैसे हमारे कॉलेज में क्या है कि जो जूनियर्स का हॉस्टल है पूरा सेपरेट है, एंड वी आर नॉट सपोज टू एंटर दैट हॉस्टल। वहाँ पे गार्ड रहेगा जो कि हमें रोकता है, और अगर कोई घुसने की कोशिश करे तो उसको अकेडमी में जाकर इन्फॉर्म कर देगा, तो हमारी लग सकती है। तो बेसिकली हम लोग अवॉइड करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि भाई किसको चाहिए। एमबीएस का सिंपल सा रूल है कि आओ अननोन, जाओ अननोन, फालतू के पंगों में मत पड़ो और प्रोफेसर की नज़र में मत आओ, बेसिक यही है। अब आते हैं हम लोग, रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए, इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए, और थोड़ा बहुत सीनियर्स को जानना चाहिए जूनियर्स को, और सेम गोज विद सीनियर, कि सीनियर भी जूनियर को जाने। इससे फ़ायदा क्या होता है? जैसे एक बार क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी बीमार थी, तो उस केस में शी हैज़ टू बी ऑपरेटेड समवेयर, दिल्ली में कहीं एक हॉस्पिटल में। उसमें क्या हुआ, मेरे एक सीनियर के भैया थे वहाँ पर एज अ डॉक्टर, उनसे कांटेक्ट लगवा के और ये सब सब कुछ हो गया और बहुत स्मूथली प्रोसेस हो गया। नहीं तो एम्स दिल्ली में जानती हूँ क्या मौत आ जाती है सीट वगैरह लेने में, तो मतलब बेड वगैरह लेने में, तो वो सब आसान हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा इंटरेक्शन तो ज़्यादा होना चाहिए। अब बचेंगे कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से? क्योंकि बहुत जगह इंटरेक्शन भी बहुत गंदा हो जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में इंटरेक्शन बहुत बुरा नहीं होता है, थोड़ा गाली गलौज होता है, माँ बहन पे नहीं जाते हम लोग, उतना प्रिवेंट करके रखते हैं, लेकिन गाली गलौज तो अरे भाई मैं जेल जाने वाला हूँ। तो यही है बेसिकली, कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। बच कैसे सकते हैं इससे? तो बचने का यही उपाय है कि गेट टू नो योर सीनियर्स, और ना थोड़ा इंटरेक्टिव बनो। कि क्या हो गया, थोड़ा मजाक करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ जोक सुनाने बोल रहे हैं, तो सुना दो यार, मज़ा ही आता है। तो इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट करोगे ना तो उससे क्या होगा, तुम जानोगे। अब ऐसे क्या होता है ना, बहुत सारे जूनियर्स अननोन ही रह जाते हैं। जैसे मैं अभी 23 बैच में आई थिंक 50% को जानता हूँ, 50% एकदम अननोन है, और कभी कभी देख के लगता है ये अपने कॉलेज में है, ऐसा वाला हो जाता है। तो वो बाहर कहीं पिट भी रहा होगा तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे, मुझे लगा कोई आम आदमी पिट रहा है, मेरे को क्या है। तो ऐसे इंटरेक्शन होना ज़रूरी है ताकि लोग एक दूसरे को जान सके एटलीस्ट। अब उस जानने में तुम अपने दिल पे ले लोगे हर चीज़ को, तो वैसे नहीं होता है ना। थोड़ा बी लाइक अ ग्रोन अप यार। देखो ये मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि थोड़ा, अगर बोल ही रहे मजाक करने के लिए, थोड़ा जोक ही सुना देने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तुम्हारी ईगो पे आ जाएगी, इतना ईगो मत रखा करो। ईगो फिर ये वाला रखोगे नहीं, ईगो जो स्कूल में रखते थे, तो वो प्रोफेसर के सामने अगर तुम्हारा निकल गया थोड़ा भी, तो यू हैव टू रिग्रेट फॉर, पता नहीं 10 साल के लिए रिग्रेट कर सकते हो एमबीबीएस में है कहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली वो जो इंटरेक्टिव सेशन जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसी ईगो को थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए होते हैं, कि इतना ईगो रखो मत, कोई फ़ायदे का नहीं है ये सब रखना। मैंने क्या सीखा है अपने रैगिंग के टाइम से, क्योंकि हमारे साथ भी होता रैगिंग नहीं, इंटरेक्शन जो भी होता है हमारे सीनियर से,
मैंने क्या सीखा है, मैं भी पहले वो था कि स्कूल में एक इंग्लिश का टीचर था, उसने कुछ अंडमंड बोल दिया था मेरे को, मैं वहीं पे क्लास के बीच में उसको खड़े हो सुना दिया कि भाई थोड़ा लिमिट में बोल ले, मेरे से ऐसे बात करेगा ना दिक्कत हो जाएगी तुझे, ऐसा बोल दिया था मैंने। अब वैसे कॉलेज में कर दूँ मैं, इन केस अगर प्रोफेसर कुछ मेरे को बोल रहा है और मैं ऐसे बोल दूँ तो जानते हो ना, जान निकल जाएगी, बस हो ही गया, मेरा एमबीबीएस तो होता रहेगा। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए सीनियर से इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा सा हमने सीखा। अब मैं भी ये चीज़ नोटिस करता हूँ खुद में कि मैं भी अब किसी नॉर्मल इंसान से भी बात करता हूँ ना, तो एक अलग ही पोलाइट सा निकलता है, पता नहीं क्यों डॉक्टर के प्रोफेशन में जाने की वजह से हो जाता है या फिर उस इंटरेक्शन का है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा टोन अब वो हो गया कि अच्छे से बात करूँगा, कोई बकवास भी कर रहा है तो लिसन कि हाँ ठीक है भाई, आप देख लो अपने हिसाब से सही कह रहे हो अब जो। तो ये सारी चीज़ें ना सीखने को मिलती है उसमें। तुम्हारे को कैसे लेना है, तुम्हारे को जैसे भी लेना है ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। लेकिन मेरा ऐसा हिसाब यही रहेगा कि अच्छे से ही अपना, अगर कहीं रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही बकवास हो रहा है कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में बता सकते हो अपने सीनियर्स को इन अ वे कि उन्हें भी डिसरिस्पेक्ट जैसा ना लगे, और वो भी तुम्हें कोई खाने के लिए बैठे नहीं है, दे आर ऑल्सो स्टूडेंट, वो भी पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ के निकल जाएंगे। वो कोई तुम्हारे, अरे तुमसे 1 साल ही 2 साल पहले आए ना, 3 साल पहले आए हैं, वो भी नीट के लिए ऐसे ही तुम जैसे मर के आए हो, वैसे भी वो लोग भी पढ़ के आए हैं, सब कुछ दुख उनने भी झेला है, ड्रॉप उनका भी लगा होगा, वो भी बेचारे 1 साल ट्रॉमेटाइज रहेंगे कि अरे यार नीट नहीं हो रहा, नीट नहीं हो रहा। तो सब कुछ सबके साथ हुआ है, सब कोई वही चीज़ फेस करके आया है, तो कोई भी जानवर तो आया नहीं यहाँ पे। पता नहीं ऐसे क्यों समझते हैं एनएमसी वाले तो कि हम लोग सीनियर हो गए तो भाई जान, अरे हमने भी सेम चीज़ फेस की है। हमारे टाइम पे तो ये सब रूल नहीं था, हमारे टाइम पे तो हॉस्टल भी डिफरेंट नहीं था, सब कुछ साथ में रहते थे। तो बेसिक यही है। आज कचड़ा कर दिया मैंने, ठीक है ना। बेसिक यही है, देख लेना अपने हिसाब से। बाकी कोशिश करो डोंट गेट इन टू अ ट्रबल, किसी से बकवास क्या ही करना। और यही चीज़ तो बेसिकली हम लोग सीखते हैं उसमें, और इंटरेक्टिव होता है वो, थोड़ा सा तुम भी जाओ मज़े करो, वो सब मज़े वाली चीज़ें हैं, मज़ा ही आता है। अब तो वैसे भी नहीं होता कि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि 7-7 बजे सुबह सुबह तक हम लोग सीने के पास ही रह जाते थे, तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब तो उतना होता भी नहीं है, किसी के पास टाइम भी नहीं है। अब तो सारे के सारे ऐसे हो गए ना, जैसे तुम्हारे कौन लेगा, तुम्हारे इंटरमीडिएट जो सीनियर होगा वो लेगा। तो आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है ना कि वो भी सोच रहे हैं कि यार इनसे क्या इंटरेक्ट करें, छोड़ो जाने दो, अपना चलते हैं, कम से कम 2-3 लेक्चर हो जाएगा रात भर में। तो अब किसी को उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो जितना ही मिलता है मौका एटलीस्ट ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम, वो हेल्प करेगा तुम्हें भी, आगे चल के तुम्हें काम आएगा। वार्ड पोस्टिंग में कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही सीनियर्स, और कौन सिखाता है, वो टीचर्स तो क्या ही थोड़ा बहुत सिखाते हैं। बस इतना ही है बेसिक। टेक केयर, कुछ भी बकवास लगे कमेंट में आके ज्ञान दे सकते हो तुम लोग, ज्ञान ज़्यादा दोगे। चलो बाय।